सीएम योगी के संबोधन की मुख्य बातें। भारत लोकतंत्र की जननी है और पीठासीन अधिकारी की भूमिका सदन की गरिमा को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किए गए नवाचारों का जिक्र। ये सम्मेलन केवल विधायी चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति एकता का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई और किए गए बदलाव को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सदन में पहुंचने की प्रेरणा हमारी संसद है। जो भी विधान संसद के नियमों का अवलोकन कर ले तो उसे अपनी विधानसभा चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायकों की जवाबदेही और तकनीक के उपयोग की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर संसद की तर्ज पर नियमावली में बदलाव किए गए हैं, जिससे अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन में होती है। विधानसभा में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संबंध में एक विस्तृत चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे सदन की कार्रवाई आराम से होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में पेपरलेस काम बड़े स्तर पर होता है। यूपी विधानसभा लगातार देश के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों को चर्चा करती है। बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने अधिकारों को लेकर दोनों सदनों में चर्चा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई, लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं, जो लगातार उसे अचीव करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहाँ पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। पारदर्शी और नागरिक केंद्रित विधायिक प्रक्रियाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी के लाभ उठाने पर चर्चा। जनप्रतिनिधियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने पर जोर, ताकि जनप्रतिनिधि सदन में अधिक प्रभावी ढंग से जनता से बात कर सके। विधायी संस्थाओं को आम आदमी के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी संस्थाओं में स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष दिखाना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जिस तरह से तकनीक को अपनाया है, वह इस सम्मेलन के जरिए पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बना। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में हुए नवाचार जैसे डिजिटल गैलरी और विधायकों के लिए टैबलेट के उपयोग को अन्य राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने सराहा और इसे अपने राज्यों में लागू करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक मशीनरी को भविष्य के लिए तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। वहीं सदन में बढ़ते हंगामे और शोर शराबे को रोकने के लिए सर्वसम्मति रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि विधानसभाओं के सत्रों की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि जनता के मुद्दे पर अधिक समय तक चर्चा हो सके। कुल मिलाकर ये सम्मेलन भारतीय लोकतंत्र की कमियों को दूर करने और उसे आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार ढालने की दिशा में एक बौद्धिक महाकुंभ साबित हुआ। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।